परिषद से प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति लेती है। आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि हमने पिछली पहले परिषद में जितने भोपाल नगर निगम में कम्युनिटी हॉल बने हैं, वो कम्युनिटी हॉल की सरकार की स्वीकृति परिषद से पास कर दी और उसके बाद नगर निगम भोपाल ने उसके टेंडर निकाले और टेंडर निकालने के बाद में लगभग 6 कम्युनिटी हॉल लोगों ने टेंडर लिए और टेंडर लेकर वो अपना व्यवसाय चला रही है। और उसमें भी निगम ने जब टेंडर निकाले थे उसमें शर्तें रखी थी कि हम स्थायी रूप से इन कम्युनिटी हॉल में होटल बनाने के लिए नहीं देंगे। और शर्तों को माना और शर्तों को मानने के बाद में 5 या 6 लोग कहीं ना कहीं उनका तजस्सुस तो आ रहा है। इसी पर विचार करके एलआईसी ने जो पक्के निर्माण है, अभी हमारे पार्षदों ने चिंता जताई, चाहे वो लक्ष्मी रानी जी हो, चाहे वो बस स्टैंड की हो, चाहे हमारी नई बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी हो। यदि पुरानी बिल्डिंग है तो उनकी मैनेज से रिपोर्ट लेने के बाद मार्केट में है। जैसे अभी हमारी महिला बहन ने चिंता जताई कि हमारा जो जोन कार्यालय है प्राइम लोकेशन पर है और उसकी यदि छत पे हम रेंट पर देंगे तो नगर निगम की आय बढ़ेगी। अब नगर निगम की आय भी हमें बढ़ाना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यदि जोन कार्यालय के ऊपर की छत दे रहे हैं तो उस पर डॉक्यूमेंट से तो नगर निगम की चिंता करेगी कि हमारे जरूरी दस्तावेज है, लेकिन उसके बाद भी हमें यदि प्राइम लोकेशन पर राजस्व बढ़ोतरी करना है तो हम संसाधन को जुटाकर कि हम किस तरफ से जाने का रखेंगे, किस तरफ से आने का रखेंगे, ये सारी चिंताओं को लेकर और फिर निगम परिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति करके बाकायदा मेरिट से रिपोर्ट लेकर नियम बनाकर और उन जगहों को जैसा कि रविंद्र ने भी बताया इसमें क्लियर होता है लीज और किराया, कौन सी जगह छत लीज पर दी जा सकती है और कौन सी छत किराए पर दी जा सकती है, वो तय करने के बाद वो उसकी स्वीकृति नगर निगम पूरी नियमों का पालन करते हुए देगी। तो केवल सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए हम नगर निगम परिषद में ये प्रस्ताव को लेकर आए हैं क्योंकि आपको बस स्टैंड की बात की थी, रेरा के अनुमति के कारण बस स्टैंड का प्रोजेक्ट अभी रुका है, लेकिन उसका भी प्रयास है जैसे ही रेरा की अनुमति क्लियर हो जाएगी तो दुकानें चली जाएगी, प्राइम लोकेशन की छत नया प्रोजेक्ट बना है, नए प्रोजेक्ट के क्या छतों में इसका या रेंट नहीं देना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि आपकी ऑर्डर शीट के अंदर लिखा होना चाहिए था ना, आपकी फाइल जो बनी है नगर निगम की फाइल आपने लिखा है उसके अंदर 23 तारीख को आपने प्रस्ताव बनाया, 23/8 को 24 को और वो उसको पूर्ण कर लिया और 24 को उसमें एमआईसी का संकल्प लगे। तो ये सारी बातें उसमें लिखा होना चाहिए था ना, आपने क्या किया सिर्फ एक की कॉपी लिखी और जो आपसे संबंधित एक्ट था वो आपने वो नियम डाल दिया 8। आपने सेक्शन 3 पढ़ी है ना उसका, वो क्या कहता है सार्वजनिक हित नहीं दे सकते, वो भी तो पढ़िए ना, तो आपने वो नहीं लिखा। तो हमारा ये कहना है कि ये सारी बातें जो परिषद में बोली जा रही हैं ये सारी बातों को आप फाइल में लिख दें ताकि हम आपसे ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाते कि आप मिनट्स की रिपोर्ट भी बुला लेते हैं, हमारा ये स्पष्ट जब नहीं लेंगे 40 साल वालों को हटा देंगे, हमारा फसला नंबर इतना है, ये नगर निगम की अधिपत्ता है, ये शासकीय नहीं है, ये उसका नहीं है, तो ये सारा कुछ डिसाइड होना चाहिए था ना, हमारा ऑब्जेक्शन ही नहीं आता, बिल्कुल करिए आप, लेकिन ये सारा कुछ होने के बाद अच्छी बात है, विपक्ष बात को समझ गया। हर 2 महीने बाद परिषद होगी, 2 महीने का समय बीच में कर सकते हैं, मिशन बेटर अपन जो चाहे कर लेंगे। बात कर रहा हूँ, वो तो आपके आइडिया से कर सकती है और हमें करने की स्वीकृति मांगी है। एक बात और कहना चाहता हूँ, किराए का विरोध जो कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय जवाहर भवन वो 99% किराए पे, यानी कि आज की सोच उनकी भी है जिससे कांग्रेस
और इसको पूरा विजुअल रखें, इसको बाकायदा